So hi guys, welcome back to another video of our setup. So भाई बहनों कैसे आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. तो यार आज हम क्या करने वाले हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कराया था, बट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारे केसेस सॉल्व करूंगा, लेकिन ड्यू टू टाइम ड्यूरेशन हमारे पास नहीं था इतना, तो मैंने फिफ्थ केस छोड़ दिया था. फिफ्थ केस थोड़ा अलग था, ठीक है. क्यों अलग था? क्योंकि बाकी सब केसेस में क्या होता था, रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग होती थी. रेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि इक्वल टाइम गैप्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जब विड्रॉ होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन रेगुलर बेसिस. क्या हो रहा था? फर्स्ट केस देखो, अगर उसने विड्रॉ किया 4000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यानी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी क्या क्या कर रहा है? ये हमेशा विड्रॉ कर रहा है, मतलब पूरे साल के लिए वो हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं. ये क्या हो गई? मतलब आप इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉ कर रहे हो और इक्वल टाइम गैप के अंदर, ठीक है. फर्स्ट अप्रैल को क्या, फिर फर्स्ट मई को क्या, फिर फर्स्ट जून को क्या, तो क्या एक मई मंथ के टाइम ड्यूरेशन में क्या कर रहा है? इक्वल ड्राइंग को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रेगुलर बेसिस ऑफ ड्राइंग. सो ठीक है. अब देखो फिफ्थ केस क्या बोल रहा है. फिफ्थ केस में ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं दिया हुआ है. पहले 10000, फिर 15000, फिर 18000 सो ऑन. बट इसमें क्या है कि इक्वल टाइम गैप भी नहीं और इक्वल अमाउंट भी नहीं है. अब पहले उसने विड्रॉ किया 30 अप्रैल को, पर अगर रेगुलर बेसिस से जाते हैं तो 30 अप्रैल, उसके बाद 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई. पर यहाँ क्या ऐसी डेट दे रखी है? नहीं दे रखी है. यहाँ क्या दे रखा है? 30 अप्रैल फिर 1 जुलाई. तो यहाँ क्या हो रहा है? इक्वल टाइम गैप भी नहीं और इक्वल अमाउंट भी नहीं. तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर बेसिस ऑफ ड्राइंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इरेगुलर बेसिस ऑफ ड्राइंग. तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, इलस्ट्रेशन नंबर सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड दोनों ही तरीके से सॉल्व करके बताया था. मैंने आंसर भी मैच कराया था कि अगर आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम होगा, लेकिन यहाँ पर आप प्रोडक्ट मेथड रिफर करो तो ज्यादा अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि वो टाइम उसमें कम लगेगा. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इतना सारा हर एक अमाउंट के लिए करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करो. तो इससे बेहतर क्या अपन कि प्रोडक्ट मेथड कर ले, ठीक है. तो यार आज अपन इस क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं, दोनों मेथड से करेंगे तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है. तो चलिए, पर उससे पहले भगवान का नाम कभी बोला तो मेरे साथ गिनेगा 1 2 3. ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. धियो यो न प्रचोदयात्. धियो यो न प्रचोदयात्. तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो देखो, मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड कराऊंगा, उसके बाद सिंपल मेथड पे बन जाएंगे. तो उसका भी इतने आप उसको छोड़ दो, ठीक है. उसका अभी मत देखना, ये मैं उसको हाथ रख दूंगा, बट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. अब आते हैं प्रोडक्ट मेथड में. प्रोडक्ट मेथड में आपको मैंने क्या सिखाया था गाइस कि क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट लोगे. नाम क्या है इसका? प्रोडक्ट मेथड. यानी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा. किसका? अमाउंट का प्रोडक्ट करना पड़ेगा. किससे करोगे? कि आपने जब ड्राइंग करी है उस डेट से जो 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल, अगर आपने फर्स्ट को विड्रॉ किया है तो 1 अप्रैल तक जाएंगे, अगर आपने लास्ट में विड्रॉ किया है तो 31 मार्च तक जाएंगे. इजी, ठीक है. अगर आपने फर्स्ट में विड्रॉ किया होगा तो उससे 1 अप्रैल तक कितना मंथ आपने उस ड्राइंग को यूज किया वो मंथ अपन यहाँ लिखेंगे, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएगा. वैसे ये समझा चुका हूं मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो क्या लिखा है. फर्स्ट ड्राइंग आपने करी है 30 अप्रैल 2015 को 10,000 रुपीज की. तो 30 अप्रैल को करिए ना, तो देखो अब ये लास्ट डेट है महीने की, तो लास्ट डेट से अपन कहां तक जाते हैं? 31 मार्च तक. तो 31 मार्च मेरे साथ ना गिनना. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. कितने मंथ्स? 11 मंथ्स हो गए. 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स? 11 मंथ्स हो जाएंगे. इजी. तो ये हो जाएगा 11 मंथ्स. इजी, वेरी इजी. क्या किया अपन ने कि अपन ने विड्रॉ किया था 10,000 रुपीज. कब विड्रॉ किया था? 30 अप्रैल को. तो 30 अप्रैल से आपने उसको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया तो वो आप टाइम ड्यूरेशन लिख दोगे, ठीक है. इतना समझ में आया? ठीक है. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड उसने कब विड्रॉ किया? 1 जुलाई 2015 को. तो 1 जुलाई से फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्या है ना, तो बिगिनिंग से कहां ले जाएंगे? 1 अप्रैल तक ले जाएंगे. तो इसको गिनोगे 1 अप्रैल तक. तो कितना हो जाएगा? मेरे साथ गिनना. जुलाई को विड्रॉ किया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. कितने मंथ्स? 9 मंथ्स. इजी, वेरी इजी, ठीक है.
फिर आता है 1 अक्टूबर को आपने विड्रॉ किया, कितना अमाउंट विड्रॉ किया 18,000। इट मींस कि आपने 18,000 को कितने मंथ्स के लिए यूज किया है 6 मंथ्स के लिए यूज किया है। ठीक है, तो मेरे साथ देना वापस से मई जून जुलाई सॉरी अक्टूबर को यार, हाँ तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च है ना, अप्रैल, कितने मंथ्स 6 मंथ्स। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, 6 मंथ हो जाएगा, इजी, वेरी इजी। फिर आएगा 30 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया, सॉरी 30 नवंबर को, या 30 नवंबर को आपने 12,000 रुपीज विड्रॉ किया है। अब 30 नवंबर को किया है ना, तो 30 है, यानी कि अब आपको कहां तक ले जाना है, कहां तक काउंट करना है 31 मार्च तक काउंट करना है। तो अब 31 मार्च से काउंट करो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स 4 मंथ्स हो जाएंगे, 4 मंथ्स, वेरी इजी। अब लास्ट पार्ट पे आता है, अब आपने कब विड्रॉ किया 31 मार्च को, अब आपने लास्ट में विड्रॉ किया, बट यहाँ आप देखो कि कोई टाइम ड्यूरेशन बच रहा है कि आपने कब विड्रॉ किया 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च सेम ईयर में कोई टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे लेफ्ट बचेगा क्या, कोई टाइम ड्यूरेशन बचेगा यहाँ पर, तो नहीं बचेगा। तो कितना मंथ 0, एक अंडा, इजी, वेरी इजी। अब देखो प्रोडक्ट करेंगे, नाम क्या है इसका प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट किसका किससे करना है, तो इससे में यहाँ पर आपको याद रखना होगा, किससे करेंगे अमाउंट का, मतलब आपने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसको किससे इनटू करेंगे नंबर ऑफ मंथ से, किससे करेंगे नंबर ऑफ मंथ से। नंबर ऑफ मंथ मतलब कि आपने उस ड्राइंग को कितना यूज किया है और उस टाइम ड्यूरेशन का काउंट करो तो कहां तक के लिए 31 मार्च तक, या अगर आप बिगनिंग में करा तो 1 अप्रैल तक, तो वो उस मंथ से टाइम ड्यूरेशन से अमाउंट को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, फिर इससे इससे करा तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 1 9 9 10 11 12 13, 135 0 0 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 48, 1,08,000, इजी। फिर कितना हो जाएगा 12,000 into 48,000। ठीक है, फिर या तो कोई मतलब नहीं है तो 0 लिख दो। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट का सम करेंगे, आपको फॉर्मूला रिकॉल होगा, अगर नहीं है तो प्लीज यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का समेशन, समेशन समझते आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, समेशन का मतलब होता है टोटल, जिसका साइन क्या होता है ये वाला। ठीक है, क्या होता है ये समेशन x। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन x अपॉन m, तो वही यहां पे आप समेशन x कर दोगे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100। अब ये चीज है ना हर एक प्रॉब्लम में कॉमन आएगी, और क्यों आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रेट नहीं पता है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट आप 6% मानोगे, लेकिन यहां पर रेट भी कैलकुलेट होना जरूरी है। ठीक है, इनटू 1/12 प्रोडक्ट, ये 1/12 यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा, इजी, वेरी इजी। अब देखो इसका सम करो बराबर मेरे साथ, कितना आएगा ये 1,10,000 plus 135 plus 1,08,000 plus 48,000, कितना हो गया ये 4,01,000। कितना आ जाएगा 4,01,000 रुपीज, 4,01,000 कितना है 4,01,000। आपने क्या किया, जो अमाउंट आपको गिवन था, कितना आपने हर महीने विड्रॉ किया, तो उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कैसा आया, नंबर ऑफ मंथ आपने जितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ किया, तो जितना आपने अमाउंट को यूज किया, जैसे आपने किया था 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से आपने 31 मार्च तक एक साल के लिए, तो आपने कितना वहां पे इसको यूज किया 11 मंथ से यूज किया, तो आपने यहाँ लिख दिया 11 मंथ, इजी, वेरी इजी। तो आपने टोटल कितना आ गया 4,01,000। अब आईओडी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आपको दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। ठीक है, मैं लिखूंगा चलेगा, आपको क्या लिखना चाहिए बोर्ड लिखना चाहिए, तो इसको आईओडी करते हैं। ठीक है, तो ये आईओडी इक्वल टू 4,01,000 इनटू रेट कितना दिया होता है बोलो बच्चा बराबर मेरे साथ, यस बिल्कुल सही बोला आपने 9% इनटू 1/12। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे आंसर कितना आया, देखो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल। अब कितना आया 4,010 को इनटू करो 9, सबसे पहले तो 4,000 को
को इनटू करो 9 से, कितना आया 36090, कितना आया 36090 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 36090 डिवाइडेड बाय 12 करो मेरे साथ, करो फटाफट से 36090 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 3007.5, तो 3007.5 को क्या लिखोगे 3008, कितना लिखोगे बच्चों 3008, कैसे आया 4,01,000 आपका प्रोडक्ट का टोटल था इनटू रेट अपॉन 100, रेट कितना दिया होता है 9% पर है ना, इनटू 1/12 फॉर्मूला क्या 1/12 इजी कैलकुलेट हो जाएगा, तो इसको आपने इनटू क्या कितना है 36090 और डिवाइडेड बाय 12 था, तो आपका आंसर आया था 3007.5। अब 0.5 है तो आप इसको राउंड फिगर में लिखोगे, कितना लिखोगे 3008, इजी वेरी इजी, मैंने आपको बहुत नीचे समझाया, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन कर चुके तो आपको आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा, नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया प्रोडक्ट मेथड, अब इसको आप ब्लैंक कर दो और अब इस पे आ जाओ, ठीक है। आंसर सेम होगा लेकिन मेथड क्या हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ क्या किया मैंने टोटल प्रोडक्ट लिया यानी कि अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, बट यहाँ क्या होगा अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ मंथ पहले ले लिया था इसलिए अपन ने 1/12 यहाँ पर लिख दिया, वहां पर नहीं लिया तो टाइम डिवाइडेड अपॉन बाय 12, इजी फॉर्मूला आपको आ गया है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 12, इजी वेरी इजी। अब इसमें क्या करना है ये देखो, ठीक है। अब ये मेथड कब आपको अप्लाई करना है जब आप प्रोडक्ट मेथड बोल दो, और जब प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करना है जब आप ये मेथड बोल दो, बट मैं आपको रिफर करूंगा कि आप ये मेथड याद यूज करो, क्योंकि अकाउंटेंसी पेपर में आपको हमेशा कुछ को टाइम ड्यूरेशन का आपको बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो बहुत लेंथी पेपर रहता है, इजी होगा लेकिन लेंथी होगा, तो उस समय आपको कैसे इस तरीके से आपको अपना पेपर में टाइम ड्यूरेशन बचाना है, आपको कैसे टाइम बचाना है, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो डोंट वरी। बट अभी के लिए अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, पर अगर आपके पास नहीं है ज्यादा समय तो आप कौन सा यूज करोगे, ये यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा आपने हर एक ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन मतलब हर एक अमाउंट विड्रॉल के साथ में उसका अलग अलग इंटरेस्ट निकाला, जैसे 10,000 रुपीज, तो 10,000 विड्रॉ किया तो आपने इसका अलग निकाला 10,000 इनटू रेट अपॉन 900 इनटू कितने मंथ्स यूज किया 11 मंथ्स यूज किया, तो 11/12 तो ये आ गया 825, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया, टोटल करके एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, बट यहाँ पे क्या हर एक विड्रॉल का कैलकुलेशन करोगे, हर विड्रॉल के लिए आपको आईओडी निकालना पड़ेगा, उसके बाद टोटल अब करना पड़ेगा, तो इससे इजी क्या है कि आप सीधा प्रोडक्ट निकाल के और एक बार कैलकुलेशन करो, इजी वेरी इजी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट अमाउंट था 10,000, अब 10,000 को आपने कितने मंथ यूज किया 11 मंथ यूज किया, तो 11/12, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 825। तो अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या आईओडी कैसे निकलेगा 15,000 में आपने विड्रॉ किया, तो कब किया था 17 को किया था, आपको नहीं दिख रहा हो तो ये देख लीजिए 17 को किया, तो 17 से 1 अप्रैल तक कितने मंथ्स, ठीक है। कितने मंथ आ जाएंगे मेरे साथ बोलो, यस बिल्कुल सही बोला 9 मंथ, तो 9 मंथ्स आपने 9/12 डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 102.5, इजी वेरी इजी। फिर थर्ड देखो, थर्ड में क्या किया 18,000, अब 18,000 इनटू रेट अपॉन 100 दैट इज 9/100, अब आपने इसको कितने मंथ्स के लिए यूज किया 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक, कितने मंथ्स 6 मंथ, तो 6 मंथ्स का चार्ज किया, कितना है 810, ठीक है। फिर आता है फोर्थ में आईओडी में आपने कितने 12,000 आपने विड्रॉ किया, ठीक है। कितने मंथ के लिए 30 नवंबर को किया, तो 30 नवंबर से 31 मार्च, तो ये कितने मंथ्स 4 मंथ्स, तो 4/12। वैसे लास्ट केस देखो, लास्ट केस में कोई मींस नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता क्योंकि आपने 31 मार्च को विड्रॉ किया है, तो 31 मार्च से 31 मार्च नो टाइम ड्यूरेशन है, तो देयरफॉर इट इज 0। आपने इसका टोटल किया तो कितना आ जाएगा 3008, और इसका क्या कितना आ जाएगा 3008। क्या दोनों मैच हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, दोनों मैच हो गए, और दोनों मैच हो गए इसका मतलब क्या है अपन ने पूरा क्वेश्चन 100% सही करा है, इजी। तो चलिए आज अपन इस एक ही क्वेश्चन करेंगे, कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, ठीक है। तो आपको टोटल क्या करना है पैटर्न बनाना होगा, पैटर्न इन सेंस कि आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा था,
तो आज भी आप ये रिकॉल कर लो कि अगर जिसको नहीं इजीली समझ में आएगा तो वो क्या कर लो, एक माइंड में कर लो कि आपने सपोज विड्रॉ कर, हमेशा आपने आपने ये आपकी कंपनी है, आपने इससे विड्रॉ किया 5 रुपीज, ठीक है, 5 तो बहुत कम हो जाएगा, 5000 आपने विड्रॉ किया 5000, ठीक है, और कब किया विड्रॉ, फॉर सपोज आपने किया होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है, आपका ईयर कब चालू होगा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, यानी कि एक मंथ पूरा, एक साल पूरा आपने क्या 1 अक्टूबर, तो कितने मंथ, और आपने इसको आपने कितने मंथ यूज किया उसको, आपने 1 अक्टूबर 2015 को अगर आपने विड्रॉ किया है तो आप उसको कितने मंथ यूज करोगे, फटाफट से मेरे साथ बोलो। बिल्कुल सही बोला आपने, कितने मंथ यूज करोगे, 6 मंथ यूज करो। कैसे, अक्टूबर से आप काउंट कर लो, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, आ गए 6 मंथ, बिल्कुल 6 मंथ आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इतने ही मंथ्स आप लिखोगे जितने मंथ्स आपने उस ड्राइंग को यूज किया है। और एक और बात क्या याद रखनी कि अगर आपने उस ड्राइंग को महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया तो आप 1 मंथ के लिए करोगे, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल तक काउंट करोगे। अगर आपने महीने की आखिरी यानी कि 30 अप्रैल से या 30 मई अगर आपने आखिरी तारीख को विड्रॉ किया तो आपको कहां तक गिनोगे, 31 मार्च तक गिनोगे। इजी। तो चलिए बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।